नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम देखेंगे ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, जिसको आप 12-13 जुलाई तक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिगो का। आसान क्वेश्चन था। इसके अंदर देखिए साइन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3 7 साइन ए बराबर 3 दे दिया है। और यहाँ पूछा गया है कॉसेक। साइन जो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉसेक क्या आ जाएगा, 7/3 माइनस 9। और नीचे आ जाएगा आपका 7 + 10 इंटू 7/3। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये 91 हो जाएगा ऊपर, सॉरी 98 हो जाएगा। और 27, और यहाँ पे 27 प्लस कर देंगे, 21 प्लस कर देंगे किसमें, 70 में, है ना। और नीचे 3 से 3 कट जाएगा। इसी तरीके से हमें एग्जाम में भी करना है। तो देखिए 8 में से 7 गया, 1 बचा, और 9 में से 2 गया, 7। तो 71 आया ऊपर, और नीचे आ रहा है आपका कितना, 91। ठीक है, तो 71/91 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। मैथ्स में अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि गौरव और सर्वा जो है एक दिन में 18 दिन के अंदर जो है 9/25 काम करते हैं। वहीं आलोक जो है उस काम को 300 दिन में कर देता है। सर्वा जो है 33 सही 1/3% ज़्यादा एफिशिएंट है आलोक से। और गरवा अलोन जो है 7/10 काम जो है कितने दिन में करेगा। तो देखिए G+S, अगर यहाँ पे अगर आप देखें कि 9/25 काम जो है 18 दिन में कर रहा है, तो देखिए 9 से ये 2 बारी में गया, और इधर से क्या है 25 दूना 50। तो यानी कि एक पूरा कंप्लीट काम कितने दिन में कर रहे हैं, ये 50 दिन में। वहीं पे आलोक कर रहा है 300 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300 यूनिट। ठीक है, और ये 6 दिन में, एक दिन इनकी 6 की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस वाली लाइन को देखें कि सर्वा और आलोक की एफिशिएंसी की, कि आलोक की एफिशिएंसी अगर 3 है तो इसका 3 सही, मतलब 1/3 ज़्यादा, यानी कि 3 पे 1 ज़्यादा सर्वा की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए आलोक की एफिशिएंसी 3 है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आलोक की एफिशिएंसी 1 है। तो इसको भी 3 से कर लीजिए गुणा, इसको भी 3 से कर लीजिए, और इस कार्य को भी 300 को यानी कि 3 से गुणा कर लीजिए, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो गौरव और गरवा और सर्वा की जो एफिशिएंसी हो गई है वो कितनी आ गई है, 18। जहाँ पे आप यहाँ देखें सर्वा की एफिशिएंसी अगर 4 है तो गरवा की कितनी है, 14। बस अब आप निकाल लीजिए, ये 900 यूनिट का काम है। ठीक है, इसका हमें कितना करवाना है, 7/10 काम। और इसकी गरवा की किसके द्वारा कराना है, गरवा के द्वारा अकेले, तो इसकी एफिशिएंसी है 14। 1 0 से 1 0 चला गया, 7 से ये 2 बारी में चला जाएगा, 2 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 45। तो 45 डेज लगेंगे उसको ये काम करने में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आशु और नेहा जो है रनिंग और सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 5.2 किलोमीटर। स्पीड जो है आशु कितनी दे दी है और नेहा कितनी दे देगी। दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सब जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये होता है। अब जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड टी टाइम में मिलेंगे, क्योंकि भैया अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस हो जाता है, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 52, 8 2 10, 6 3 9 और 1 10 हो गया। और यहाँ देखिए कहता है कि सेकंड टाइम, तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करता हूँ पहली बार तो वो 52 सेकंड के बाद मिलेंगे। और अगर मैं सेकंड टाइम की बात करूँ तो सेकंड टाइम पे वो कितने टाइम के बाद मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे 104 सेकंड के बाद। ठीक है, तो 104 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कि राम ने डिपॉजिट किए कुछ अमाउंट बैंक में। आफ्टर रिसीविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ही रिसीव्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट 5500 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड रिसीव 6000 एट द एंड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल के। तो देखिए 2 साल के अंत में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। पहले साल में तो उसने सिंपल इंटरेस्ट मिला, कुछ सर्टेन अमाउंट मिला। ठीक है, और क्या कहता है कि राम डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट इन आफ्टर रिसीविंग सर्टेन और इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर। सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल के बाद। लेकिन उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है दूसरे साल के अंत में, है ना, ये तो निश्चित है। तो यानी कि 5500 दूसरे साल के और 6000 उसको तीसरे साल पे मिलता है।
तो यहाँ पे देखिए कितने कितने की कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब बढ़त हो रही है 500 की बढ़त हो रही है 5500 पे। ठीक है, तो यही जो आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें 100 बटे कितना हो गया 11, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 9.09, है ना, परसेंट। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाता है, ये 9% के बराबर हो जाता है। हमें बताना है कि व्हाट इज द रेट अप्रॉक्सीमेटली, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9.09 है तो हम इसको 9% ईजिली कह सकते हैं। आसान क्वेश्चन था एकदम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्या सोच होना चाहिए, जिससे कि आपका एग्जाम के अंदर कम से कम टाइम में सॉल्यूशन आए। एकदम एलाबोरेट नहीं कर रहा कि जो है 1-2 घंटे की वीडियो बन जाए जिससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली x को 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो 10a आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया, है ना, 3, तो 3/4। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो यहाँ से आप सीधा जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो हाइपोटेनियस 5 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्या रख सकते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यानी कि सेक क्या हो जाएगा 5/4। जो 10 होता है वो आपका 3/4 आया हुआ है, तो ये बराबर हो जाता है 2/4 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो ऑप्शन में देखिए x की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1/2 किधर आता है, ये एकमात्र ऑप्शन में आता है जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेक प्राइस के ऊपर कहता है कि एक सेलर ऑफर 18% डिस्काउंट एंड कैशबैक ऑफ 650। यानी कि अगर वो कोई चीज खरीदता है तो उसके एमआरपी पर 18% डिस्काउंट वो देता ही देता है, बाकी 650 का और डिस्काउंट वो दे देता है ना, 650 कैशबैक यानी डिस्काउंट ही हो गया। उसके बावजूद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब एक का प्रॉफिट 5 पे, अगर 5 की चीज है तो उसने 6 की बेच दी, है ना, यही बात हो गई। अब आप यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको 2400, ये 2400 दे रखा है, तो ये कितना गुना है, ये जितना गुना है वही यहाँ पे हो जाएगा, है ना, सेलिंग प्राइस भी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 गुना 8 और ये 480 गुना है ये। ठीक है, 480 गुना, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा इसका, आप इसका आ जाएगा आपको 2880, यानी कि 2880 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर ये 650 का कैशबैक ना देके, है ना, इसके अंदर ऐड करवा दीजिए 650 का कैशबैक, तो कितना हो जाएगा 0, 3, 8, 6, 14 और एक 15। ठीक है, 2 और एक 3, यानी कि अब जो इसका टैग प्राइस है उसमें अगर 18% की हम छूट दे दें, 18% की छूट का मतलब क्या होता है 41/50, ये बराबर हो जाएगा आपके किसके, इसके 3530 के, है ना, क्योंकि हमने क्या करना था यहाँ पे 650 माइनस करना था, वो हमने डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि टैग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 00, 15, 25 और एक 26 हो जाता है, और 15, 2, 17, है ना, तो ये हो गया आपका, और ये आ गया आपका 50, सॉरी ये आ गया आपका 41। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करना है, तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड में देखेंगे ना तो सबका यहाँ पे देखें तो सब यहाँ 4 आ रहा है, तो मैं भी 4 से कर लेता हूँ। तो जब आप 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, 164 हो गया। तो जब इसको आप काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया 1, है ना, फिर आ जाएगा आपका 5, है ना, 4 गया। अब 125, अब 125 को अगर आप देखें यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 41 से 3 बारी में करेंगे ना, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यानी कि 2 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें ज़्यादा पूरा इसको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा, तो ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा वैसे ही होना, टेढ़ा ही होना है। अब आप यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ वीआईपी टिकट और रेगुलर टिकट का दे रखा है, वो ये दे दिया है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीआईपी टू रेगुलर टिकट आपको ये दे दिया है। टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टिकट सेल ऑन पर्टिकुलर डे इतना दे दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, 7:4 है और 2:5 है, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 और ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे देखें आप, ये 34 की वैल्यू आपको दे दी है 51,000। ठीक है, अब वो पूछता है कि फाइंड अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रेगुलर टिकट होल्डर्स, अमाउंट कलेक्टेड रेगुलर टिकट होल्डर्स, तो यानी कि हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। 34 यूनिट की वैल्यू आपको दिया, 20 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको आप सिंपली क्या करें, इधर डिवाइड कर दें, इधर इंटू कर दें। तो 17 से ये 2 बारी में गया, 17 से 3 बारी में चला गया। ठीक है, और ये 2 से यहाँ 10 बारी में, तो इसका मतलब 30,000 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है ना, 30,000 इसका रिवेन्यू है। आगे बढ़े,
है ना, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि क्या कि एरिया ऑफ बेस, हाइट और वॉल्यूम दे दिया है हेक्सागोनल प्रिज्म का। हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो आपको पता है कि बेस एरिया इनटू जब हाइट करते हैं तो बराबर हो जाता है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। तो बस यहाँ पे कर लीजिए 3√3 एक्स स्क्वायर बाय 2, 20√3 मल्टीप्लाई हो गया, ये बराबर हो जाएगा 70560 के। तो देखिए ये 2 से यहाँ से ये 10 बारी में गया, और ये 10 जो है यहाँ से इधर कट गया 10, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये √3 3 होता है ना, √3 2 बार किया तो 3, तो 3 से आप इसको करेंगे तो ये एक बारी में गया है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बारी में 6 चला गया, और यहाँ 3 बारी में 9 गया, 5 बारी में 15, और 2 बारी में 6, और एक बार और आप इसको काट देंगे तो 7 से 21 हो जाता है, 24 हो जाएगा, और 12 12 4 बार 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और सिंपली हम जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन द सैलरी ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की, ठीक है, यहाँ मैं ए की बात करता हूँ कि सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन सैलरी ऑफ बी, ठीक है। तो अगर यहाँ 10x इसकी है तो ये 13y इसकी सैलरी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। तो अगर एक्सपेंडिचर ए का x है, 5y है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे यहाँ x होगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये x है क्योंकि दोनों सेम रेशियो है, ये y है तो ये 6y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20% b का ज़्यादा है एक्सपेंडिचर। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि 6y बराबर दे दिया है किसके, सेविंग ऑफ ए के, है ना, सेविंग ऑफ ए के। तो सेविंग ऑफ ए क्या आ जाएगा, 13x में से आप 5y माइनस कर दीजिए, तो ये 3/4 टाइम्स किसके बराबर है, सेविंग ऑफ एक है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए 3 से ये 2 बारी में चला गया, और यहाँ आ जाएगा 8y, 8y जब इधर आ जाएगा तो कितना आ जाता है, 8 5 13, तो 13y बराबर हो जाएगा 13x के, है ना। तो यहाँ x और y बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये सारा रेशियो हमारा सही चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो सेविंग हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए सेविंग ऑफ ए जो है 8000 दे रखी है, इस 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8000, यानी कि 1000 गुना। तो सेविंग ऑफ बी पूछ रहा है तो इसको भी आप 1000 गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4000। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। अब इसको आपने अगर एक्स वाई नहीं माना तो इसका दूसरा तरीका भी होता है, बट ये मेरा एकदम स्ट्रेट है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए डायरेक्ट ऐसे लगाओ, क्योंकि हर समय ये नहीं होता कि कंडीशन आपको इसी तरीके से आसान दे दी जाए ना, एक्स और वाई बराबर आ जाए, इसीलिए मैं ये वाला लगा लेता हूँ। कभी क्या होता है एक्स वाई का रेशियो भी आ जाता है। अब ये कहता है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 4, 3 की पावर 8, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2 आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 30। अच्छा, ऐसा सेम क्वेश्चन जो है ना आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, जिसमें पूछा जाता है आई थिंक 25 से डिविजिबल है और 50 से डिविजिबल नहीं है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया है ऐसा कुछ आरआरबी एनटीपीसी में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, और उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसको देखिए उस टाइम पे कैसे सॉल्व किया था, इसी टाइप से दोबारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 6 से डिविजिबल, तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, 6 का एक फैक्टर बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से 2 एक बार कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 की पावर 3, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। ये देखिए 6 का फैक्टर तो ऑलरेडी बन गया। अब लेकिन इस 6 के अंदर ना आप चाहे 5 की कितनी भी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो होगा डिवाइड किया जाएगा 30 से, तो हम यहाँ पे 5 की पावर नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है, 7 की पावर 8 हो गया, और 2 की पावर 3, यही होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने का। तो 32 को 3 को ना करेंगे तो ये 96 फैक्टर्स आ जाएगा, है ना। अरे ऑप्शन ही नहीं है 96, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसको देखेंगे ऑलिव बोर्ड वाले अपना सॉल्यूशन में क्या बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। वैसे तो ये मेरे हिसाब से तो 96 आ रहा है, बट देखते हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आप जरूर बताइएगा कि आपने कैसे किया और आपका क्या आंसर आ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बॉय इन डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन पर्टिकुलर इन विच ईयर द नंबर ऑफ बॉय एनरोल्ड इज 25% मोर नियरेस्ट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड। अगर मैं एक ही बात करता हूँ तो इसका 25% की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाता है 5/4 है ना। तो 4 से ये 9 बारी में 9×5 = 45, 450 है ना। तो 450 तो यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब मैं सी की बात करता हूँ तो 5/4 करूंगा तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 75 बारी में है ना, 28 29 30। और इसको अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाता है आपका 375, 375 यानी कि यहाँ पे 35 ये 25 ये ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं डी की बात करता हूँ तो 4 से बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 करूंगा इसका तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपका 350। तो यानी कि यहाँ 10 ये ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ 340 की है ना, 5/4 तो यहाँ से करूँगा तो 8 से 32 हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा और इसको मैं करूँगा तो 25 हो जाएगा और 8×5 = 40 तो 42। तो यानी कि कितना हो गया, ये 5 जो है 5 जो है कम है। तो अगर मैं देखता हूँ तो कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इज 25% मोर, 25% मोर तो नियरेस्ट, तो यानी कि एकमात्र ऑप्शन है जो नियरेस्ट है और मोर है, ज़्यादा है। तो यानी कि क्या है ये 420, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी जगह आप देखेंगे 10 25 30। तो यानी कि ये तो है नहीं दोनों, और इन दोनों की बात की जाए तो ये नहीं है ये। तो एकमात्र ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो कि नियरेस्ट होगा है ना, नियरेस्ट हमसे पूछा गया जिसका डिफरेंस कम हो। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज ऑफ 22 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये दे दिया है 24। तो कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाईएस्ट और लोएस्ट पूछ रहा है। तो देखिए 22 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, 11 नंबर्स तो इधर हो गए और 11 नंबर्स इधर हो गए है ना। और 11वां नंबर अगर मैं मान लेता हूँ 11th नंबर और ये हो जाएगा आपका 12th नंबर, इन दोनों के बीच का जो नंबर आया वो कितना आया आपके पास 24 है ना, 24। तो ये नंबर हो जाएगा 23 और ये नंबर हो जाएगा आपका कितना 25 है ना। यही बात हुई ना, कहने का मतलब तो ये हुआ कि 11 नंबर इधर और 11 नंबर इधर। तो यानी कि अगर 11वां नंबर ये हुआ और ये 12वां नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है 24 है ना। एवरेज, एवरेज के कंसेप्ट में हम इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ठीक है, ये 23 हो गया, ये 25 हो गया, ये भी ऑड है। अब यहाँ पे अब देखिए 11 में से एक नंबर हमने यहाँ ले लिया तो बच गए 9 नंबर, 9 नंबर और ऑड लेने हैं तो 9 दूना है ना, सॉरी 11 नंबर है ना, इधर 11 नंबर्स हैं तो एक ले लिया तो बच गया हमारा 10 है ना। और ऑड है तो दो दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका लास्ट वाला नंबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना आपका 10 × 2 20। तो इसमें आपको क्या करना है +20 करना है, तो ये 45 हो गया। सेम इसी तरीके से आपका अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा -20, तो ये आ जाएगा 3। अब आपको करना क्या है, इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस और इस 45 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, तो यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे चाहे तो आप क्या हो जाएगा, ये 25 और तो 20 हो जाएगा और 3 9। तो यानी कि इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए है ना 2034, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमें दिख रहा है। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन दी एन्चेंटेड रेल्म ऑफ किंग एक्स, ठीक है, अ मेज स्टैंड एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू एंशिएंट वॉच टावर, ठीक है, टावर पी एंड टावर क्यू। As he gazes upward to study the tower's protective enchantments, he noticed the angle of elevation to the top of tower Q is इतना, अच्छा कुछ नहीं है, while tower P is इतना, रेशियो बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये बात हो गई यहाँ से, ठीक है, और ये हो गया आपका इस तरीके से है ना। और ये बात हो रही है वाइल टावर पी, तो ये टावर पी हो गया, ये टावर क्यू हो गया है ना, ये मिडवे है, ठीक है, आधा है। तो यहाँ से ये इधर देखता है तो ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से ये इधर देखता है तो ये है आपका 30 डिग्री, यही बात हो रही है, ठीक है। यही हो ना, एज ही गेज स्टडी तो ही नोटिस एंगल ऑफ टावर क्यू का है ना 30 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये और ये बराबर है ना। इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इस वाले ट्रायंगल की है ना 1060 की। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में 1060 का मतलब क्या होता है, 1060 होता है √3/1,
तो ये हो जाता है √3 और ये हो जाता है 1 आपका, है ना। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, 1030 का मतलब क्या होता है 1/√3, तो मैं इसको 1/√3 बोल दूं और इसको 1 बोल दूं, है ना। क्या 1030 डिग्री ये होता है आपका 1/√3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3/1, है ना। इस तरीके से लिख लिया मैंने, क्योंकि ये दोनों बराबर करना है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे कहता है क्या P2 क्यों निकालना है, तो P यानी कि √3 अनुपात 1/√3, है ना। तो इसको और क्या कह सकते हैं आप, इसको 3:1 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। ये मत टिक करना, कंफ्यूजन में काफ़ी बच्चों ने ये भी टिक किया होगा, है ना, और ये जानबूझ के दिया जाता है। इसके देने का भी मतलब होता है क्योंकि ये टिक किया जाता है बच्चों के द्वारा जल्दीबाजी में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर दे दिया है, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 12 मिनट। अब देखिए जिसको इसके अंदर फॉर्मूला याद है वो फटाफट कर ले, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले का ही है। अब आप यहाँ पे देखें कि 60 मिनट के अंदर आप 360 डिग्री घूमते हैं, है ना। एक जो हैंड क्लॉक है वो पूरा एक चक्कर लगाने यानी 1 घंटे में आपका 360 डिग्री घूमा जाता है ना। तो अगर आप देखें 12 मिनट की बात करते हैं तो ये कितना 72 डिग्री घूमेगा, है ना, 72 डिग्री, बस बात खत्म। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस यानी आर्क लेंथ हमको निकालनी है। अब आर्क लेंथ क्या का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री इंटू कर लीजिए आप 2πr। अब आर रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि ये 15, ठीक है, यही हो गया। तो 72 से जब आप इसको करेंगे तो 5 बारी में जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 3 बारी में, तो ये आ जाएगा 3×2=6, यानी कि 6π इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यही है बस। तो आपको अगर ये पता है कि इस चीज़ को आप माइंड में कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप फटाफट करते हैं तो फ्लो अच्छा होता है, तो माइंड में कैलकुलेशन भी जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, और उनमें जो एरर होता है यानी फिर जो गलत करने की चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड इसका सही आंसर 6π। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गेन परसेंट निकालना इफ एग बॉट एट द रेट ऑफ 6 फॉर इतना एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 फॉर इतना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम करते कहते हैं, 6 अंडे लिए उसने कितने में, ₹1.02, है ना, और बेच कितने दिए, 5 उसने बेच दिए कितने पे, 1.15 पे। तो अंडे बराबर कर लेते हैं हम, यहाँ 12 से गुना, इसको भी 12 से गुना, इसको 6 से गुना, तो इसको 6 से गुना, तो ये हो जाता है आपका कितना, ₹6, और इधर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30×9, तो ये हो जाएगा आपका कितना ₹6.90। तो यानी कि अगर आप देखें तो ये 90 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, ₹6 पे। 100 से गुणा कर लिया तो देखिए ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये 15% आपका मुनाफा आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 15% का प्रॉफिट होगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया पी क्यू आर, जहाँ पे तीनों साइड बराबर यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। वो इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पी क्यू सच दैट, इतना ये परपेंडिकुलर दे दिया सारी साइड पे ओ से, ठीक है, और इनकी लेंथ दे दी है। तो आप देखिए ये बहुत ही अच्छा और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट है ना, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके का रफ बना देता हूं, पी क्यू आर हो गया, और ये जो है आपको ओ पॉइंट दे दिया है, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर दे दिया है सारे, है ना। तो इसमें होता क्या है कि √3/2 टाइम्स ए, है ना, ए आपकी ये साइड से सारी ये बराबर है किसके, हाइट, है ना, हाइट ऑफ ट्राइंगल के, ये बराबर हो जाती है किसके, इन सभी की लेंथ के, है ना, इन सभी की लेंथ के। तो मान लेते हैं इसको P1, इसको P2, इसको P3, तो ये बराबर हो जाता है P1 + P2 + P3 के, है ना। ये होता है इसका क्या, एक रिजल्ट जो आपको याद रखना है ना। तो अब आप ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन तीनों की साइड, यानी कि एक्चुअल में हमें 3a निकालना है। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, √3/2a, a यानी कि साइड। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं, तो 5 3 8, 8 और 4 12, 12√3 हो गया। तो देखिए यहाँ से √3 से √3 चला गया, और जो साइड आ रही है वो आ गई 24, है ना, 24 हो गई। तो इनको 3 गुना करना है, तो 3 × 24 कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 72, है ना। तो 72 सेंटीमीटर इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो इसका रिजल्ट है ये आपको याद रखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया इस बार मॉक में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है, और a भी दे दिया, ये पूछ रहा है। तो सिंपली क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 3 जा 12 और -2 टाइम्स ऑफ इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो 12 में से 8 गया 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 67 में हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ थीफ इज चेस्ड बाय पुलिस एंड कॉट। द थीफ वॉज 50 मीटर अहेड ऑफ द पुलिस एंड स्पीड ऑफ द थीफ वॉज इतना एंड इतना, ठीक है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस 145 किलोमीटर। अच्छा जी, एक सेकंड रुक जाओ। देखो 50 मीटर का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस को क्या करेंगे वो लोग, रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो ये हो गया कितना, 9.5 को अगर आप 14 14.5 में से 9.5 को हटाएंगे तो 5 हो गया। तो इस टी टाइम में पकड़ लेंगे, यानी कि कितना, 10 सेकंड। तो जो चोर पकड़ा जाएगा वो कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, 10 सेकंड में। तो टाइम टेकन बाय पुलिस टू कॉट थीफ 10 सेकंड। ये देखिए, ये सेकंड वाला तो ऑप्शन आपका ठीक है। अब हम 20 अगर इसको देखें कि 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस 145 किलोमीटर होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्पीड देखें पुलिस की तो कितनी है, 145 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड में तो वो 145 मीटर ही दौड़ पाएगा, किलोमीटर तो दौड़ ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ए तो होगा ही नहीं, है ना। और फिगर विगर तो हमें बनानी नहीं, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि इसमें फिगर विगर नहीं बना के टाइम वेस्ट करना। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दे दिया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ये दे दिया है। तो यानी कि ये हो गया आपका रेडियस, तो यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, है ना। 2πr, आर क्या आपका 9x मान लेते हैं, और ये 198/7 दे दिया। देखिए ये सब कट गया, है ना। 9 से कितनी बारी में, 22 बारी में कट गया, और ये 22 से 22 चला गया। तो जो x की वैल्यू आई है 1/2 आई है ना। अब पूछता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ट्राइंगल साइड क्या दे रखी है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 4, 4x। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 को आधा करेंगे तो 2, और इसका 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। पेरीमीटर ही तो पूछ रहा है ना, तो 3 गुना ही होता है, तो 6 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक सेमिनार अटेंड किया जाता है किसके द्वारा, 120 पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, है ना। 85 अटेंडेड दी मॉर्निंग सेशन, 70 अटेंडेड दी आफ्टरनून सेशन, और 20 ने किसी, देखिए इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको। इसको मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी बराबर हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये सब है टोटल, तो यानी 120 पार्टिसिपेंट में से 20 ने अटेंड नहीं किया, तो बच गया कितना, 100। ए यानी कि मॉर्निंग वालों को ए मान लेते हैं, और ये 70 मान लेते हैं इफ आफ्टरनून वालों को। तो कहता है कि दोनों, ये होता है बोथ, दोनों, ठीक है। तो ये हो गया आपका x। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 155, 100 में से 155 में से 100 हो गया, तो बच गया कितना, 55। तो जो दोनों ने अटेंड किया वो है 55, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में क्या कहता है। वेन डायग्राम में कहता है, ये हो गया आपका वेन डायग्राम, 120 हो गया टोटल, है ना, जिसमें से 20 ने अटेंड नहीं किया, तो ये हो गया 100, है ना, 100 हो गया। अब उसके बाद आप कहते हैं कि क्या, कि अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हैं कि 55 दोनों ने अटेंड किए, यानी कि अगर आप देखें तो ये हो गया आपका 55, और 85 में से 55 अटेंड किए तो ये हो गया 30, है ना, और 70 में से आपका आफ्टरनून वालों ने अटेंड किया, तो यहाँ से आ गया आपका 15, है ना, 50 60 70। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ए में क्या है आपका मॉर्निंग वाला, बी में है आपका आफ्टरनून वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। 55 यानी ऑप्शन बी इसका सही है, आपको करना तो इस सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या, ये दे दिया है आपको और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये x की पावर क्या है, 5 का स्क्वायर बोल देते हैं, प्लस y की पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस x5y5। तो देखिए आप ये बराबर हो गया 0 के, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी, और यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप यहाँ देखें कि ये तो 0 हो गया, जब ये 0 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जा रहा है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था ये, है ना। ए क्यूब क्या था, ए क्यूब आपका वही एक्स की पावर 5 का होल क्यूब प्लस वाई की पावर 5 का होल क्यूब, यही था, है ना। ये 0 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 5 2 10 है ना, 10 में से दोगे 8, 8/5, तो 4 8/5 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे 15 प्लस 5/2 हो गया, तो 15 दूनी 30 और ये 35/2, ये हो गया 35/2। और इसको अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाता है 42 42 43 43/7, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और आगे अगर आपका डिवाइड का साइन है तो आप इसको वो कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 28 और 29, तो ये 14 ऊपर 29 नीचे हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और 2/7 तो इधर है, और इस पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारा 35/2, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और 7 से ये 5 बारी में चला गया, 7 से ये 2 बारी में चला गया, ये 2 से 2 बारी में इधर चला गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है 30/29। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक बारी में 29 है ना, 30 40, तो 14 हो गया है ना आपका, 14 140 बच गया, 140 140 सॉरी 140 बचा। तो आप यहाँ पे देखें तो ये कितना हो रहा है आपका, ये 4 टाइम्स ना, 4 9 36, 4 2 8, और 8 9 10 11, ये हो गया ना 4 45 10 100 नहीं, तो यानी कि 4, तो ये 14 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो यानी कि कौन किस में लाई करेगा, ये ऑप्शन सी में 14 पॉइंट समथिंग है, तो 14 और 17 के बीच में लाई करेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि सेलिंग प्राइस दे दिया है इन 1000 सोल्ड बाय 5 डिफरेंट फार्मर्स वेरियस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द राइसिस इन द ईयर 19 और 22 में। तो देखिए 19 और 22 ये निकालना है, 19 और ये 22 का। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, है ना, 12 9 और एक 10, है ना। तो इसको आप जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैं बताऊंगा आपको, 16 9 9 18 और एक ही 19, ये हो गया। और इधर अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 4 और एक 5, 1 और एक 2, ये हो गया। और ये हो जाएगा आपका 12.4, तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा, 9 और एक 10 17, और 2 4 और एक ये 5, 57.3 इसका आ गया। और ये किसका, 2019 का। और 2022 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इधर से आ जाएगा आपका 7 5 12, 6 6 12 और एक ये 13, एक और एक 2 और एक 3, ये हो गया। और 7 7 14 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 13.7 ये हो गया, है ना। और ये हो जाएगा आपका 7 2 9 4 13, है ना, 8 4 12, 12 3 15, 3 3 6 और एक 7, तो ये जगह 75.3। और इसका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 5 3 8, तो 18 का डिफरेंस आ रहा है। और ये सब 1000 में, तो 18,000, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, बस ये थोड़ा पॉइंट्स में था तो इसलिए हमें लगा। तो हो सकता है आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटर दे दिया है जो कि इंस्क्राइब किया गया है किधर, एक सर्कल के अंदर विद सेंटर के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एक ये सर्कल हो गया और ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, और इस तरीके से हमारा एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका के। और इधर हो जाता है TUV W, ठीक है, ये हो गया। और WKV अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस तरीके से कुछ आपको दिया गया है 78, है ना। KVU ये आपको दिया है 29 डिग्री। VTU अब यार ये VTU जो है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका ये जो है सेंटर से पास कर रहा हो, है ना। VTU 36 61 हो गया। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ WTV ये आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें कि अगर इस तरीके से अगर ये 78 है तो ये आधा हो जाएगा 78 का, 39 डिग्री, है ना। तो आसान है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ये, ठीक है, 39 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। यही एक है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका ये सेंटर से पास करे, ठीक है। तो ये बस एकमात्र इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड था ये, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी हॉस्पिटल हैड पेशेंट्स एडमिशन इन 2024 दैट एक्सीड्स द एवरेज नंबर ऑफ एडमिशन इन 2023 अक्रॉस ऑल द 5
हॉस्पिटल 2023 तो ये है, तो इसका एवरेज निकाल लो पहले तो, है ना। 8 5 13, 5 5 10 और 1 11, 2 और 2 4 ऐसे हो गया, और 7 हो जाएगा, 5 और 6 6 4 10 ऐसे हो गया, और 520 ऐसे हो गया। 7 3 10, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, और 1 और 1 2000 हो गया। तो 2 3 5, और इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400, है ना। 400 एवरेज हो गया। अब हमें ये देखना है, एक सेकेंड, 5 4 9, 9 और 1 10, है ना। कितना हो गया ये आपका, 7 3 10, है ना। 7 3 10 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो 400 से ज़्यादा, है ना। अगर आप यहाँ पे देखें, एवरेज है 400, हाउ मेनी हॉस्पिटल हैड पेशेंट एडमिशन इन दैट एक्सीड, तो 400 से ज़्यादा जो है 2024 में किसका एक्सीड हो रहा है, 1 2 और ये 3, है ना। 3 एकमात्र हॉस्पिटल है इसके अंदर, 3 ही जो है हॉस्पिटल जो कि 400 से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, है ना। इसको हम इजी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलेंगे। ठीक है, मॉडरेट, ज़्यादातर मॉडरेट पेपर है इसका कॉन्ट का। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कॉन्ट में कितना स्कोर रहा, और इन जनरल आपका टोटल 200 में से क्या स्कोर रहा, और कोई भी डिफिकल्टी आ रही है आपको मॉक देने में या नंबर इंक्रीज करने में, वो आप ज़रूर पूछें। जस्ट 1 महीना रह गया अब, ठीक है। तो इस बार आपका प्री ज़रूर क्लियर होगा, बस अपने पर विश्वास रखें, और जो थोड़ी वीक चीज़ें हैं वो उस पर आप जो है आप अपना पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप मॉक में जो है और अच्छा परफॉर्म करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।